देश में इस समय यूसीसी को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। ये चर्चाएं चल रही हैं कि देश क्या संविधान से चलना चाहिए या फिर धर्म से। किन्नर समाज इसको लेकर के क्या सोचता है? क्या किन्नर समाज यूसीसी के साथ है या कहीं अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है? बात करते हैं हमारे साथ गोरखपुर के कुछ किन्नर समाज के लोग हैं जो समाज सेवा में पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। एकता जी, अगर हम यूसीसी की बात करते हैं तो उसको लेकर के देश में चर्चा इस समय काफी गर्म है। सियासत भी खूब हो रही है कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, संविधान के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, एक देश एक संविधान, धर्म के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा मुद्दा शुरू हुआ है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा कह सकते हैं कि मतभेद लेकर आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि देखिए, यूसीसी जो कानून की बात कर रहे हैं, भारत कैसे चलेगा या हमारा हिंदुस्तान कैसे चलेगा? विश्व पूरा संविधान से ही चलता है। विश्व का कोई भी देश हो, वहाँ का जब कानून और संविधान होता है उसी के मुताबिक चलता है। तो हम कोई विशेष बात नहीं करेंगे। और हमारा अगर बात करते हैं किन्नर समुदाय की तरफ से जब बात करें, तो हम भी समुदाय संवैधानिक रूप से आने के लिए बहुत समय से प्रयासरत थे। और आपको याद होगा 2020 में हमारे लिए सरकार ने जियो ला के दिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया। प्रक्रियाएं और सुधार की प्रक्रिया चलती जा रही है। आज यूसीसी की बात आने लगी है, और ये बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब संवैधानिक रूप से बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की, कि हमारी अभिव्यक्ति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, हमारा मौलिक जीने का जो हक है कि हम अपनी वेशभूषा का चयन करना हो, चाहे अपनी धार्मिक परंपराओं का चयन करना हो, उनके साथ जीवन जीने का चयन करना हो, ये हमारा मौलिक अधिकार है जिसको हम हमेशा करते आएंगे पालन। इस पर किसी का हनन नहीं होना चाहिए। बात जब आती है देश को चलाने की, तो देश में कानून भी है, संविधान भी है, और जिसके मुताबिक ये देश चल रहा है, उसका भी कहीं से भी हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों, समाज से ही संविधान बनता है, समाज से बाहर नहीं बनता। समाज में ही हम जब डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तब हम अपने लिए कानून की बात करते हैं और वही कानून हम पे लागू होता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कानून जब हमारे धार्मिक भावनाओं के आड़े में आने लगता है, तो कहीं ना कहीं भावनाएं उग्र होती हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी पहचान को हनन हो रहा है। तो ऐसी बातों पे लोगों के अंदर मतभेद शुरू होते हैं, और इन सब मतभेदों को दूर करना चाहिए। अभी कानून आया है और अभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन जब अगर हम बात करना चाहें कि कानून के मुताबिक चलना है, या शरिया, या हिंदू कानून, या क्रिश्चियन कानून, या हम कहें सिखिज्म कानून, ये सभी भी धर्म यहाँ मूल जो धर्म काम कर रहे हैं, जो भारतवर्ष में मूल पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत वर्सटाइल संस्कृति है, सबके अपने संस्कार होते हैं, किन्नरों के भी अपने संस्कार होते हैं। तो हमारे किन्नरों में भी कहेंगे सनातन पद्धति का भी लोग पालन करते हैं और मुस्लिम पद्धति का भी लोग पालन करते हैं। आपको रोकना चाहूंगा, मुस्लिम पद्धति की अगर बात होती है तो जिस तरह से मुस्लिमों में खासतौर पे किन्नर समाज पे काफी पाबंदियां हैं, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ अधिकार नहीं है। अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या आपको लगता है कि वो अधिकार जो मुस्लिम बिरादरी के जो किन्नर हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, वो इससे कहीं ना कहीं उनको मिल जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि मुस्लिम समुदाय के लिए कोई प्रतिबंध है और यूसीसी से कोई बदलाव। देखिए, प्रतिबंधित नहीं होता है कुछ भी। जो हमारे कल्चर का तरीका होता है उसके मुताबिक इंसान एक्सेप्टेशन लेता है। मैं स्वीकार करती हूँ। हमारा जन्म हुआ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, हमने किन्नर समुदाय के अंदर ओथ लिया, शपथ लिया, और हम उस समुदाय के अंदर चले गए। हम उनकी परंपराओं का निर्वहन करते हैं और उनके हिसाब से जीते हैं। पहली तो बात है मिसगाइडिंग की ट्रांसजेंडर किन्नर में अंतर क्या होता है, मैं बता दें। किन्नर समुदाय में एक ओथ होती है, वो मुस्लिम परंपरा वाले किन्नर घरानों में भी होता है, हिंदू परंपरा के घरानों में भी होता है। जो भी ट्रांसजेंडर बच्चा उन सब परंपराओं की ओथ ले लेता है, उस शपथ के ले लेता है, उनके संस्कारों के हिसाब से चलने लगता है। बात है कि मुस्लिम कल्चर में जो भी चीज़ें उनके रूल्स हैं, या हज करना है, या उनके जो भी फॉलो करने हैं रूल्स, वो उनको फॉलो करके चलते हैं। उनकी ये पसंद की बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कहीं पे भी ऐसा किसी के साथ किसी का हनन हो रहा है, या किसी के बीच में हो रहा है कि इनके किसी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। नहीं, ये स्वीकार्यता की बात है। बात एक्सेप्टेशन की है। हिंदू कल्चर में भी फ्रीडम है तो मुस्लिम कल्चर में भी फ्रीडम है। बात है स्वीकार्यता का। अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम हैं, अगर हम अस्वीकार करते हैं तब भी हमें कोई रोक नहीं सकता। कोई जी जी, धन्यवाद। समान नागरिक संहिता को लेकर के जो इसमें देश में चर्चाएं चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में इसके आने से हर तबका अपने अधिकार को पा सकेगा? देखिए, मेरा मानना ये है पर्सनली यूसीसी को लेके कि ये बहुत ही अच्छा पहल है सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा गया आई द सिटीजन ऑफ इंडिया। वहाँ पे ये नहीं बताया गया वेदर द मैन और विमेन और ट्रांसजेंडर। हम अगर अपने भारत देश में रह रहे हैं तो हम सब भारत के नागरिक हैं।
यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर धर्म को लेके कोई भी बातचीत करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि यूसीसी अगर सरकार लागू करना चाहती है उसमें हमारे देश का हित शामिल है, हमारे किन्नर समुदाय का भी हित शामिल है, क्योंकि आज हमें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है योगी जी की सरकार में, और हम गोरखपुर में इतना आगे चल रहे हैं। ये बस डिपो में जॉब करती हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कॉलेजेस में अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके भी बहुत ही मतलब वो कम हो चुका है नज़रिया लोगों का जो देखने का पहले से था। और उसी में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अभी G20 हाल फिलहाल में चल रहा है, आपको भी पता होगा, जिसमें कि मतलब मुख्य एजेंडा ये रखा गया है कि देश को लेके वित्तीय जो जोखिम हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं गरीबों के द्वारा या फिर सामाजिक जो उल्लंघन पैदा हो रहे हैं किन्नर समुदाय द्वारा भी कुछ होते हैं, समान नागरिकों के द्वारा भी, तो इसमें ये नियम है कि मतलब सब देश की शांति बना के रखें, जिसमें यूसीसी का बहुत ही मुख्य मतलब वो होगा योगदान। और मेरे ख्याल से इसके विरुद्ध किसी को नहीं जाना चाहिए, ये देश के हित में ही होगा। देश के हित में है, लेकिन सियासत भी खूब हो रही है यूसीसी पे। कुछ सियासतदान कह रहे हैं कि ये लोगों के खिलाफ है, इससे लोगों का भला नहीं होगा, जबकि बीजेपी खुद मोदी जी ने यूसीसी की तारीफ की है और लोगों से इसको लेकर के चर्चाएं करने के लिए और बात करने के लिए कहा। आपको क्या लगता है, किन्नर समाज क्या यूसीसी को स्वीकार करने जा रहा है? देखिए, ये जो नियम लागू हुआ है इससे कुछ लोगों में मतभेद भी पैदा हो रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम लोगों में भी मतभेद पैदा हो रहा है। लेकिन हम लोगों के ख्याल से, हम लोग के नज़रिए से, अगर ये अच्छा रूल है, अगर सबके एक हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, जिन लोगों के लिए भी ये लागू किया गया है, अगर एक तरह से प्रक्रिया अपनाई गई तब तो सबके लिए बढ़िया है। अन्यथा जो संविधान है वो सदियों से चला आ रहा है, वो सब कोई जानता है, उसके मुताबिक हमको चलना चाहिए। लेकिन अगर रही बात जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, आए दिन जो घटनाएं घटते हैं, अगर उसके ऊपर कोई ऐसा रूल आ जाए, ऐसा कोई एक्ट आ जाए जो उन पर कड़ी लगा सके, उससे अच्छा कोई रूल नहीं है। धार्मिक आधार पे क्या आपको लगता है कि समाज को चलाना चाहिए, धर्म के हिसाब से क्या लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, अपना अपना धर्म ध्वजा लेकर हर कोई इंसान चलता है, वो अपने अपने धर्म पे सब अडिग हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर ऐसा कोई रूल बनता है जो कि हिंदू मुस्लिम तथा जो भी सिख ईसाई लोग हैं, सब धर्म को आपस में जोड़ के रखता है, सबको एकमत जोड़ के रखता है, तो उससे अच्छा कोई रूल नहीं है। बिल्कुल, तो गोरखपुर के किन्नर समाज के लोग ये मान रहे हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाएं होनी चाहिए, खूब होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि इससे हिंदू को भी उतना ही फायदा होगा जितना मुसलमान को होगा, तो किन्नर समाज भी ये कह रहा है कि जिस तरह से समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, जिस तरह से उनके हक और अधिकार की बातें हो रही हैं, निश्चित रूप से यूसीसी अगर आता है तो उससे इनका ही फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।